हेलो फ्रेंड्स। सेल्स, क्या आपको पता है सेल्स सबके लिए है। भले ही आप स्टूडेंट हैं बट आपको सेल्स आनी चाहिए। आप भले ही एक पेरेंट है बट आपको सेल्स आनी चाहिए। भले ही आप एक छोटे बच्चे हैं, आपको सेल्स आती है। आई एम श्योर आपको सेल्स एक लाइफ लेसन है। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर स्किल है जो आप एक अपनी ग्रेजुएशन में जाके या एमबीए करने के बाद ही सीखते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं अगर आप जितना जल्दी अपने आप में ये इनकलकेट कर लें। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और आप कैसे अपने यूज़ कर सकते हैं सेल्स को अपने स्टूडेंट लाइफ में, और कितने टाइप की सेल्स होती है। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। हेलो, तो लेट्स स्टार्ट कि सेल्स क्या होती है और आप एज अ स्टूडेंट क्या यूज़ कर सकते हैं सेल्स के बारे में। तो जैसे आप एक स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है, आपको अपने टीचर्स के थ्रू वाइवा देना होता है, या आपको एक अपने इस कॉलेज में एक प्रोफेसर को चूज़ करना होता है जो आपका बीटेक प्रोजेक्ट करा सके, है ना। और वो प्रोफेसर ज़्यादातर कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं और बाकी के सारे लोग उन्हीं प्रोफेसर के पास जाना चाहते हैं, बट समहाउ वो एक उनकी कैपेसिटी होती है, तो बाकी के लोगों को दूसरे प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है जो उतने शायद अच्छे ना हों, है ना। या आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी होती है जिसमें आपको लोगों को सपोर्ट चाहिए। राइट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप स्टूडेंट लाइफ में करते हैं। अगर आपके पास सेल्स स्किल होगी तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको प्रोजेक्ट करना है तो आप अकेले कोई प्रोजेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ और स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। अब आपको ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो जिनकी स्किल्स आपसे थोड़ी सी अलग हैं बट उनका जो गोल है वो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ्रंट एंड बहुत अच्छा बनाते हैं बट आपको चाहिए कि कोई बैक एंड में कोई काम कर पाए, तो आपके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड होंगे शायद वो सब फ्रंट एंड वाले ही हों, या बिकॉज सेम जगह जा रहे हैं, सेम उनका टेस्ट है। बट आपको ऐसे लोग चाहिए ताकि जो दूसरा आपको कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ दूसरी चीज़ों में। सिमिलरली लेट्स से किसी का एमएल साइड अच्छा है, किसी का एक डेवऑप्स साइड अच्छा है, तो आपको चाहिए सारे लोग। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर आपके पास सेल्स स्किल होगी, आप अपने क्लास में पिच कर पाएंगे अपने आइडिया को और दूसरे लोग के साथ, और आप उनको अपने ऑनबोर्ड कर पाएंगे अपनी टीम में। तो यहाँ पे एक बेसिकली आप सेल कर रहे हैं अपने आइडिया को दूसरे टीम मेंबर्स में, जो टीम मेंबर होंगे फ्यूचर में, जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं अभी। सिमिलरली वाइवा, जब आप वाइवा दे रहे हैं अपने प्रोफेसर को अपने प्रैक्टिकल का, तो ये बहुत ही ईजी होता है अगर आपकी सेल्स स्किल अच्छी है। सेल्स स्किल में होता है क्या है कि आप जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आप उनके क्वेश्चन का राइट मतलब निकाल पाएंगे कि अच्छा ये एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहे हैं। मे बी वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं बट आप नहीं समझ पा रहे हैं उनके इंटेंशन को, उनके डायरेक्शन को। वो आप हिंट भी दे रहे हैं, लेट्स से आप वो हिंट नहीं पिक कर पा रहे हैं, तो आपका लॉस है। बट आपकी सेल्स स्किल अच्छी है तो आई एम श्योर कि ये आपके बेनिफिट होगा आपके लिए वाइवा में। सिमिलरली बीटेक प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोफेसर को बहुत जल्दी मना पाएंगे कि वो आपको एज अ प्रोजेक्ट दे। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेसर्स के लिए जब आप प्रोफेसर को रीच करते हैं। सिमिलरली आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं अपने क्लास में, या अपने कोई फेस्टिवल है, तो उसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए दूसरे लोगों का, और वहाँ पे भी सेल्स स्किल की ज़रूरत होती है। आफ्टर ऑल व्हेन यू गो टू अ जॉब एज अ
फ्रेशर, देन आपके लिए प्रमोशन, आपके लिए नेगोशिएशन ऑफ द सैलरी, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो इन सब में सेल्स काम आती है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि सेल्स के क्या क्या तरीके होते हैं एक्चुअल में, फिर हम उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एज अ स्टूडेंट। तो सेल्स पे जब हम आते हैं तो सेल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट हम दो पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। एक है इनबाउंड, एक है आउटबाउंड। अब इनबाउंड सेल क्या होती है? जिसमें आप दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास, अपने कस्टमर्स को। और आउटबाउंड में जब आप रीच कर रहे हैं दूसरे कस्टमर्स को। यहाँ में कस्टमर का मीनिंग रियल सेल से, बट इसको हम बाद में सोचेंगे कि हम अपने एज अ स्टूडेंट हम कैसे यूज़ कर पाएँ इन कॉन्सेप्ट्स को। तो जब हम बोलते हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो नॉर्मल सेल्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे एक है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी कोई आइडिया के बारे में लोगों को बता रहे हैं थ्रू सम इन्फ्लुएंसर्स, है ना, जहाँ पे आप उनको उस चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, उसके नो एंड हाउ के बारे में बता रहे हैं। प्लस ये आप उनको पूरे निटी-ग्रिटीज़ के बारे में डिटेल में समझा रहे हैं ताकि वो उसको समझ पाएँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन दे विल कम टू यू। ऐसे ही हमारे पास एक सेकंड जो तरीका है वो है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग में आप कंटेंट बहुत अच्छा जनरेट कर रहे होते हैं और इसके थ्रू आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ब्लॉग लिख दिया, आपने एक बहुत अच्छा वीडियो बना दिया अपने आइडिया के बारे में, आपने उसका रियल यूसेज के लिए कुछ ऐसा एक डेमो तैयार किया जो लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। तो ये होता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं कि जिसमें आप रीच कर रहे हैं। तो रीच करने के लिए तरीके होते हैं कि कोल्ड कॉलिंग। अब इसमें क्या होता है, जो सेल्समैन होते हैं वो अपने कस्टमर्स को कॉल करते हैं, सिंपल कॉल। जैसे आप सबको कॉल आया होगा कि आपके लेट्स से नेटवर्क प्रोवाइडर ने कोई आपको ऑफ़र दिया है, आप उस प्लान पे मूव कर जाओ, या कुछ पर्टिकुलर सेल चल रही है उस पर भी आपको फ़ोन आ गया, है ना। तो इस टाइप की कोल्ड कॉलिंग होती है जहाँ पे आप बस कॉल कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कस्टमर जो है वो आपको सामान खरीदेंगे या एटलीस्ट उनको एक नज मिलेगा। हम इसको बात करेंगे कि हम अपने एज अ स्टूडेंट हम क्या यूज़ कर सकते, कोल्ड कॉलिंग का क्या मतलब है हमारे में। और सिमिलरली लेट्स से एक अदर तरीका है कि सोशल मीडिया पे आपने कुछ पोस्ट किया, आपने एक ऐसा कंटेंट जनरेट किया जो आपके लिए अपील करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप आओ और हम एक आइडिया के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में बेच रहे हैं या उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन ऐसे केसेस में भी आप सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट करके आप लोगों के पास जा रहे हैं कि सो दैट दे कैन कम टू यू, राइट। नाउ लेट्स से अब इन चीज़ों को हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं एज अ स्टूडेंट। आप कैसे यूज़ करें? लेट्स से इनबाउंड में जब हम बोलते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग या कंटेंट मार्केटिंग, इन सब में क्या होता है कि एज अ स्टूडेंट आप कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हैं, डेफिनेटली वीडियो बना सकते हैं अपने आइडिया के बारे में, और आप उसको इवेंजलाइज कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है और आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, सो दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड योर आइडिया एंड दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो मोर, राइट। आप उनकी नुएंसेस बता सकते हैं उसमें। जैसे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप लेट्स से
अपने प्रोफेसर्स को बोल सकते हैं कि हमें एक कोवर्कर चाहिए साथ में अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द इन्फ्लुएंसर डेफिनेटली इन द क्लासरूम। सिमिलरली लेट्स से आप कुछ ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप बैनर्स वगैरह लगा सकते हैं, है ना, या कोई लेट्स से आपके यूनिवर्सिटी कोई लीडर है, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकता है कि आपके जो ग्रुप एक्टिविटी है उसमें लोगों को लाने के लिए। प्लस अब हम जैसे कोल्ड कॉलिंग की बात कर रहे थे कि कोल्ड कॉलिंग में क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, जैसे हम पूछ लेते हैं कि भाई आप काम करोगे हमारे साथ, ये सिर्फ फ्रेंड्स के से सीमित नहीं होगा, ये आपके और भी लोगों के साथ सीमित होगा, आपके क्लासमेट्स जिसके साथ आपकी जान पहचान है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड के हम मान पाएँ। मे बी हम अपने जूनियर से बात कर सकते हैं, अपने हम सीनियर से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सिंपल कोल्ड कॉलिंग है कि आपको प्रोजेक्ट करना है और आप जाएं और लोगों के साथ बात करें कि भाई कैन यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, आई एम गुड एट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई नीड हेल्प इन अदर आस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही सोशल, डेफिनेटली सोशल मीडिया तो है ही, प्लस कोई असेंबली हो रही है या कहीं पे जैसे आप बस में जाते हैं ग्रुप में, तो वहाँ पे भी आप कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो ये सोशल हो गया, है ना। तो आई मीन बेसिकली इफ़ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट, तो आप जितना जल्दी इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और अपने लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आई एम श्योर व्हेन यू रीच एट द जॉब you are much more mature than other people who have not learned the sales in their college, right? ये आपको हेल्प करेगा आपके करियर ग्रोथ में, प्लस अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। सो स्टार्ट लर्निंग अबाउट एंड प्रैक्टिस मोर, बिकॉज इट्स लाइक स्विमिंग। आप कितना भी पढ़ लें आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा। सिमिलरली सेल्स है, सेल्स को आप जितना जल्दी अडॉप्ट कर लें अपने लाइफ में उतना ही आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज इट विल ग्रो स्लोली बट इट हैज़ अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। स्लोली इट विल, ग्राफ विल गो लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल। सो आई होप ये आपको एडवांटेज लगा होगा इस वीडियो को समझ के, आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और उसको एडवांटेज लेंगे। कि इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ सेल्स और सेल्स क्यों ज़रूरी है सबके लिए, एज अ स्टूडेंट आपके लिए भी, और सेल्स के क्या तरीके हैं मोटे मोटे, एक इनबाउंड और आउटबाउंड, और इनका क्या मतलब होता है। जैसे इनबाउंड अट्रैक्ट होता है और आउटबाउंड रीच, आपको लोगों के पास जाना होता है। और इनके हमने दो तरीके देख लिए, एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एक कंटेंट मार्केटिंग इन इनबाउंड, एंड इन द आउटबाउंड वी हैव सीन द कोल्ड कॉलिंग एंड सोशल। सो आप इसको यूज़ करिए और बेनिफिट लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प कर पाएगी, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड समथिंग मोर इम्प्रूवमेंट इन दिस चैनल। एंड प्लस अगर कोई आइडिया आपको आता है और जिसके बारे में आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर हैप्पी टू क्रिएट अ कंटेंट ऑन दैट टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ BK फ्रॉम अनिका साइनिंग ऑफ।